तो आज की क्लास में हम कैश बुक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लास्ट प्रीवियस क्लासेस में हम क्या क्या कवर करें, जर्नल एंट्रीज कवर करें, लेडजर कवर करें और सब्सिडरी बुक कवर करें। आज की क्लास में हम कैश बुक पढ़ने वाले हैं। कैश बुक क्या है? कैश बुक पहली बात मेंटेन कौन करता है भाई? कैश बुक का पर्पस क्या है? कैश बुक जो है सो बिजनेसमैन प्रिपेयर करते, मेंटेन करते, रिकॉर्ड करते ट्रांजेक्शन, और इसमें खाली आप कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते, क्रेडिट के, उधारी के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। कैश बुक एक वन टाइप ऑफ बुक है। इसमें रिकॉर्ड खाली आप क्या करते, कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते और इग्नोर किसको करते? क्रेडिट के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे कैसा होगा? कैश के ट्रांजेक्शन परचेज करे, कैश परचेजेस, फिर सोल्ड, कैश सेल, ऐसा। ये क्रेडिट के कैसे हो गए? क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, इसको इग्नोर कर देते हैं। एक ऐसी बुक है, हमको मालूम होता है कि हमारे बिजनेस में कितना इनफ्लो कितना आउटफ्लो हो रहा, बल्कि मालूम होता है हमारे बिजनेस से कितना पैसा आ रहा, हमारे बिजनेस से कितना पैसा जा रहा, ये मालूम होती बात। एक कैश अकाउंट कौन सा रूल फॉलो होता है? रियल अकाउंट को फॉलो होता है, बिकॉज कैश इज एन एसेट। रियल अकाउंट खोल के डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आया तो डेबिट में ऐड करिए, गया तो क्रेडिट में माइनस करिए। लेस हुआ था, आया तो अपने पास बढ़ता, गया तो अपने पास लेस कम हुआ था। आई बसों में कैश बुक को पहली बार प्रिपेयर करने का पर्पस क्या रहता है? कैश बुक को प्रिपेयर करने का पर्पस इसलिए रहता है कि मेरे को बिजनेस में मेरे को कहाँ से पैसा आ रहा और कितना पैसा आ रहा, कहाँ जा रहा पैसा और कितना पैसा जा रहा बोल के लिखते। और इसमें खाली कैश के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते, क्रेडिट के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। आई बसों में तो हमारे कितने टाइप्स के कैश बुक होंगे? टाइप्स ऑफ कैश बुक: सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। आपको एग्जाम में ये फर्स्ट या सेकंड में से दोनों में से कौन सा भी आ सकता है 5 मार्क्स में, और ये ट्रिपल कॉलम 10 मार्क्स में आता है। आई बात समझ में? तो अपने कुछ सीरियल वाइज जाना है, तीनों भी करना है प्रॉब्लम। आई बात समझ? टाइप्स ऑफ कैश बुक: सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। बस थोड़ा फॉर्मेट चेंज है, बहुत बहुत सिंपल है। ये तीन अकाउंट में भी रियल अकाउंट का रूल अप्लाई आता है। डेबिट वर्ड कम क्रेडिट वर्ड हो, बहुत इजी चैप्टर है। आई बात समझ में? ये 5 मार्क्स में आता है, दोनों में से एक। ट्रिपल कॉलम तो कंपलसरी 10 मार्क्स का है। चलिए प्रॉब्लम करेंगे। चलिए, ये हो गया प्रोफार्मा। यहाँ पे हेडिंग लिख देंगे आप जो प्रिपेयर करें सिंगल कॉलम पेज बुक। यहाँ पे डी आर, यहाँ पे सी आर। सेम प्रोफार्मा, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर एल एफ अमाउंट। आई बस में डेट में जो डेट है वो लिखना है, पर्टिकुलर में कौन सी एंट्री से आ रहा है, कौन सी एंट्री से पैसा आ रहा है, कि कौन सी में पैसा जा रहा है। यहाँ पर वो पर्टिकुलर मतलब लिखते हैं एंट्री का, कि क्या मतलब हो रहा है, एंट्री कौन सी एंट्री आ रही। ठीक है। एल एफ अमाउंट लिख देते, प्रीपेड सिंपल कॉलम पेज बुक एज ऑन 31 अप्रैल 31 अप्रैल 2024। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रिपेयर सिंपल कॉलम पेज फर्स्ट 3 मार्च, फर्स्ट जो है मंथ मार्च है, मार्च की फर्स्ट। ठीक है, तो प्रिपेयर करेंगे 2024 मार्च फर्स्ट। बाउट, ब्राउट मतलब परचेस करे, कैश इनटू बिजनेस कितना? 14,000। इन्होंने क्या बोले? ब्राउट करे, बिजनेस में पैसा लाए। अब मेरे को ये बोलो बिजनेस में पैसा आ रहा जा रहा, इनफ्लो हो रहा, आउटफ्लो हो रहा, मैं क्या कर रहा? ब्राउट इन कैश इनटू बिजनेस। जब सेम, अगर आपको याद होगा, अपन पढ़े हुए वाले भी है जनरल एंट्रीज, मैं यहाँ पे आपको डाल देता हूँ आई बटन पे। जनरल एंट्रीज देखिए, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा तो जनरल एंट्रीज चैप्टर एक बार जाके देखिए, वो करे तो आपको बिल्कुल बराबर आ जाएगा। यहाँ पे क्या है? ब्राउट कैश इनटू बिजनेस, मतलब अपने को बिजनेस में पैसा आया, जाहिर सी बात है अपन कुछ पैसा लगाए तो अपने को बिजनेस में आएगा। अपन किस वजह से अपने को पैसा आ रहा, अपन कैश बुक लिख बना रहे तो कैश की एंट्री एक भी नहीं आती इसमें, किस वजह से कैश आ रहा वो लिखते बस। अब भाई बन चलिए आ जाइए, मंथ और ईयर दो भी जगह सेम लिख लीजिए, 2024 मार्च फर्स्ट। क्या बोला है अपने को? बाउट ब्राउट कैश इनटू बिजनेस, बिजनेस में पैसा ले, कहाँ से ला रहे पैसा, पैसा आ रहा कहाँ से बिजनेस में, किस वजह से आ रहा बिजनेस में पैसा। तो यहाँ पे लिख दें, जब भी स्टार्ट करें टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे टू क्यों लगा रहे सर बोल के? अब जैसे कैसा बोलते फिर मेल को मिस और फीमेल को मिसेस, ऐसा। आई बस समझ में? जब भी आप स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड टू, जब भी स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड बाई। आई बस समझ में? ये आइडेंटिफिकेशन हो गया, मतलब टू लिख रहे मतलब डेबिट की एंट्री होगी, बाय लिख रहे मतलब क्रेडिट की एंट्री होगी, आइडेंटिफिकेशन। सही बात समझ? इसका रूल है ऐसा। ठीक है, अगर आप रूल का एक सर बोले तो मेल को क्या लगा मिसेज, मिस, फीमेल को मिसेज, ऐसा समझ? सही बात समझ? सेकंड, कैश सेल्स, मतलब आप क्या करें, आपकी दुकान का जो भी पेन है उसको बेच डाले, पैसा आ गया आपके पास, पैसा आ गया मतलब इनफ्लो रहा बिजनेस में, डेबिट से। थर्ड, ट्रूथ, पैसा किस वजह से आ रहा बात सही है, किस वजह से आ रहा, तो सेल्स करे तो आ रहा बोल के लिख देना। 2000। कैश पेड इनटू बैंक, आप क्या करें, मेरे पास 1,000 रुपए थे, 1,000 रुपए लेके जाके बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो मेरे पास पैसा रह रहा जा रहा बिजनेस में, आउटफ्लो हो रहा मतलब चले जा रहा पैसा। डेट क्या है? 6। किधर जा रहा पैसा? बाई बैंक अकाउंट।
पैसा मेरे पास जा रहा तो क्रेडिट साइड, जो भी चीज मेरे पास आ रही डेबिट, जो भी चीज मेरे पास आ रही क्रेडिट। बाई बैंक अकाउंट कितना है 5000। परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण फॉर कैश। आप क्या करें, वरुण के पास गए, वरुण भाई मेरे को कुछ गुड्स दियो, मेरे को इरेजर दियो, शॉप दियो, मेरे को नोटबुक दियो, मैं परचेज करा उसके बाद फिर उसको पैसे दे दिया, तो मतलब मेरे पास से पैसा, बिजनेस से पैसा जा रहा और फ्लो हो रहा। एट बाई परचेजेस अकाउंट जो है ना, ठीक है, बाई परचेजेस अकाउंट 1500। जब भी कैश की बात आ रही पर्सन के नेम को इग्नोर कर देते। आई वाज ऑन चले जीरोक्स चार्जेस। आपके बिजनेस में क्या करना था आपको, जीरोक्स चार्जेस पे करना था, तो क्या हुआ, आप जीरोक्स अगर आपके पेपर, बिजनेस के पेपरों के लिए, तो खर्चा हो गया आपका, अमाउंट जा रहा आपके पास से बाई जीरोक्स चार्जेस। 22 के क्यों लगा रहे सर, बाई इसलिए लगा रहे क्रेडिट की एंट्री बोल के लगा रहे, टू इसलिए लगा रहे वो डेबिट की एंट्री बोल कर। आई बस में सैलरीज, आपके बिजनेस में आप एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उसको आप हर महीने को मैंने सैलरी पे करते, तो आपके लिए पैसा जा रहा, बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा, बाई सैलरीज अकाउंट 1400। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड करे, आप क्या करें, पर्टिकुलर फला कोई पर्सन को लोन दिए थे, लोन पे क्या कर रहे हैं, उसके पास से अमाउंट ले रहे, आपका बिजनेस है, व्यक्ति का बिजनेस है, एग्जाम्पल दिल पे ना खोले बोल रहा हूँ खाली ऐसा, एग्जाम्पल आपका एक बिजनेस है, लोना देना, लोना प्रोवाइड करना बिजनेस है आपका, फिर आप क्या बोले, 1 लाख रुपए दे रहा हूँ, फिर मेरे को बाद में रिटर्न में 1,50,000 देना बोल के बोले, तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव करे, तो आपके बिजनेस में पैसा इनफ्लो आ रहा अंदर। 17 डेट कहाँ से आ रहा, तो सेम लिख देना, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, यहाँ से मेरे को पैसा आ रहा। बस ये बनाने का, बुक को प्रिपेयर करने का पर्पज ये रहता है कि मेरे को पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा, बस ये मेरे को इतना पैसा है, ये मेरे इतने खर्चे, इंटरेस्ट रिसीव कितना हो गया, 200 रुपए। ऑफिस एक्सपेंसेस, आपका ऑफिस का कुछ भी होगा, नोटबुक हो गया, स्टेशनरी का सामान हो गया, टेप, कुछ भी हो गया, तो उसके अच्छा क्या करें, खर्चे करें बाई ऑफिस एक्सपेंसेस, तो आपका वो बिजनेस से पैसा आउटफ्लो हो, क्रेडिट साइड, आउटफ्लो मतलब क्रेडिट साइड, इनफ्लो मतलब डेबिट साइड, बाई ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट हाउ मच 400। बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, आप क्या करें, कहीं बिजनेस से जा रहे तो ट्रैवलिंग करें, कार का किराया, ट्रैवलिंग मतलब कार के जो भी है, कार के बेसिस, कार के खर्चे जो भी पे करें। 25 बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट हाउ मच 800, 800। सोल्ड फर्नीचर, फर्नीचर को बेच डाले आप, ठीक है, तो पैसा आ रहा कहाँ से आपके पास, पैसा फर्नीचर बेचे तो, अगर उन्हें यहाँ सोल्ड फर्नीचर टू वरुण बोलता तो वो क्रेडिट की ट्रांजेक्शन होती, उसको ऊपर नहीं करते, यहाँ पे खाली फर्नीचर का बोला तो लिख दे रहे, खाली ने बदला सोल्ड बोला, तो पैसा आपको कहाँ से आ रहा, फर्नीचर सोल्ड करे तो आ रहा, हाउ मच अमाउंट 8500। आई बात समझ में, बस बस, चलिए देखिए मैं क्या बोला। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स इसको बोलते हैं, आपको याद होगा जनरल में पढ़े थे, अगर नहीं पढ़े तो भी चेक करिए एक बार आप, ठीक है, जनरल देखिए चैप्टर। ड्राइंग किसको बोलते हैं, ड्राइंग उसको बोलते हैं ओनर के खुद के बिजनेस से, बिजनेस में क्या करा, पैसे निकाला, ठीक है, उसके खुद के पर्सनल यूज के लिए ओनर, ड्राइंग उसको बोलते हैं जो भी ओनर है उन्हें क्या करा, पैसे निकाला बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, फिर बाद में उसको पे तो करना है भाई, उन्हें क्या करा, उसके पर्सनल खर्चे के लिए यूज करा। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मतलब आप क्या करें, पैसा निकाल रहे बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, तो बाद में आपको पेमेंट करना पड़ेगा बिजनेस से, चलो वैसा भी नहीं बोले तो आप मेरे को ये बोलो, ड्राइंग इसको बोलते हैं कि ओनर क्या कर रहा है, उसके बिजनेस से पैसा निकाल रहा, तो बाद में उसको पे तो करना पड़ेगा, तो बिजनेस से क्या हो रहा, वो आउटफ्लो हो रहा, आउटफ्लो हो रहा मतलब जा रहा, तो बाई ड्राइंग्स अकाउंट हाउ मच 700। अब यहाँ पर बोलिए क्रेडिट परचेज फ्रॉम राघु, रघु, अब मेरे को ये बोले मैं रिकॉर्ड करना है नहीं करना, क्रेडिट परचेज मतलब उधारी पे खरीदे आप रघु के पास से, आई बसों में क्रेडिट परचेज करें उधारी रघु के पास से, रिकॉर्ड नहीं करते, ये हो गई क्रेडिट की ट्रांजेक्शन, जब भी क्रेडिट की उधारी की ट्रांजेक्शन आती है रिकॉर्ड नहीं करते, इग्नोर कर देते, परचेजेस, आप क्या करें, परचेज करें भाई, कुछ भी करें बाई परचेजेस अकाउंट, कुछ भी गुड्स या टूल्स हो या कुछ भी आपका सामान उसको परचेज करें, जो भी आपका टूल्स है 3000। हाय वास्तव में यहाँ पर डेबिट साइड में क्या लिखा, डेबिट साइड में वही लिखा कि मेरे को जहां जहां से पैसा आ, क्रेडिट साइड में वही लिखा मेरे को जहां जहां से पैसा मैं बना, मेरे पास से पैसा गया, जहां जहां मेरे को बिजनेस से पैसा आया डेबिट करूंगा, जहां जहां भी मेरे को बिजनेस से पैसा गया क्रेडिट करूंगा। इनफ्लो
मतलब मेरे को पैसा आया, आउटफ्लो मतलब मेरे को मेरे बिजनेस से पैसा यहाँ आया, खर्च हुआ बोल के बता रहे। ठीक है, अब मेरे को पैसा आया इतना, अब मेरे को मेरा खर्चा हुआ इतना। अब क्या करना, ये पूरा प्रॉब्लम हो गया अपना जी। अभी हुआ नहीं, ये तो हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए। अब दोनों को टोटल करना, डेबिट के अमाउंट को क्रेडिट के अमाउंट को दोनों को टोटल करिए। अब यहाँ पर देखिए मैं टोटल कर लिया, डेबिट का टोटल रहा मेरे को 24,700, अरे बस क्रेडिट का टोटल रहा 13,300। यानी मेरे को इतना पैसा आया बिजनेस से, इतना पैसा है, इतना पैसा खर्च हुआ पूरा। आई बात समझ में। अब मैं क्या करूंगा, डेबिट के अमाउंट को क्रेडिट के अमाउंट से माइनस करूंगा। आई बात समझ में, चलिए माइनस करेंगे। चलिए पहले मैं क्या करूंगा, जो भी दोनों में से कौन सा अमाउंट बड़ा है वो बोलिए। 24,700 है ना बड़ा अमाउंट जी। 24,700, 24,700। अब मैं क्या बोला, इसको ये अमाउंट से ये अमाउंट को माइनस करेंगे बोल के बोला। ठीक है, माइनस करके कितना आ रहा अमाउंट, 11,400 आ रहा। अब क्या मेरे को ये बोलो आप, पहले क्या था, कभी भी टोटल कर लेना, टोटल करे बाद हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए था, आप भी लिखे तो चलता, यहाँ पे साइड में लिख देना बुक में, सिंगल वाली बुक आती है आपको एग्जाम में। तो क्या करा हमें, टोटल करा, डेबिट का क्रेडिट का, तो दोनों को क्या करा, जो भी बड़ा बैलेंस है दो भी अमाउंट के कॉलम में लिख देना, ये अमाउंट के कॉलम में, ये अमाउंट के कॉलम में। ठीक है, अब क्या करना, डेबिट को बड़े वाले अमाउंट से ये अमाउंट वाले को माइनस करना, मतलब डेबिट अमाउंट से क्रेडिट अमाउंट को माइनस करना, तो आपको एक्चुअल अमाउंट मालूम होता कि मेरे को बिजनेस से कितना पैसा बचा बोल, मालूम गया बोल के। वो बैलेंस में फिगर में लिखते हैं। मार्च की डेट क्या, लास्ट 31st प्रति बैलेंस इधर करना बोल के इधर लिख रहे हैं, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, कितना बचा आपको एट द एंड में, 11,400। ये आपका बैलेंसिंग फिगर हो गया। मतलब आप इसको भी टोटल करें सेम आना, इसको भी टोटल करें सेम आना। आई बताओ मैं, आपके इतने पैसे बिजनेस से आए, इतने पैसे आपके खर्चा हुए, तो बच रहे कितने रिमेनिंग वो लिख रहे, बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस है आपका। फिर आप ये क्या करें, अगले महीने में ट्रांसफर कर दिए, नेक्स्ट मंथ अप्रैल रहता, तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस को बोलते हैं। कितना आ गया, 11,400। आएगा समझ, 11,400 आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। हाँ, क्लोजिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर करें, ओपनिंग बैलेंस की तरफ। ये एग्जाम में पेंसिल से, पेंसिल स्केल लेके करना, मैं कर दे रहा हूँ। आई बस में कहीं आप नहीं बोलेंगे अरे भाई सर कर रहे हैं मैं भी अच्छा कर दूंगा, नहीं। एग्जाम में स्केल पेन तरीके से करना बेटे। आई बात समझ में, बहुत इजी चैप्टर है, सिंपल कॉलम कैच बुक। कुछ भी ना करे, इसको टोटल करे, इसको टोटल करे, डेबिट का टोटल करे, क्रेडिट का टोटल करे, दोनों को माइनस करे। माइनस करके क्या करे, जो पहले जो भी बड़ी वैल्यू है अमाउंट है, दोनों दोनों अमाउंट के कॉलम में लिख लिए। फिर दोनों को ये अमाउंट से ये वाले अमाउंट को माइनस करे। माइनस करे तो बता रहे क्या, मेरे को महीने के खत्म पे इतना बचा, स्टार्टिंग इतना था, महीने में इतना बचा बोल के बता रहे। फिर वो क्लोजिंग बैलेंस को ट्रांसफर कर दे अगले महीने के ओपनिंग बैलेंस में। बस, बहुत इजी चैप्टर है। अगर कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करिए। टिल देन, सी यू सून नेक्स्ट वीडियो।